ट्रूली सोशियोलॉजी विथ डॉक्टर रीना भारती। समाजशास्त्रीय बनाम गैर समाजशास्त्रीय। मानवीय व्यवहार के व्याख्या तथा विश्लेषण के लिए मनुष्य द्वारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के स्थान पर प्रायः कुछ गैर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य बुद्धि दृष्टिकोण अथवा कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव, जैविकीय दृष्टिकोण, छद्म मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नैतिक दृष्टिकोण आदि प्रमुख है। इसके अलावा कई बार सामाजिक की जगह व्यक्तिवादी व्याख्या भी की जाती है। सामान्य बुद्धि के आधार पर दिया गया विवरण केवल एक अनुमान या कुछ कहने का एक अव्यवस्थित तरीका हो सकता है, जो आम तौर पर अज्ञानता, पूर्वाग्रह या गलत व्याख्या पर आधारित होता है। हालांकि कभी-कभी यह बुद्धिमानी युक्त, सत्य और उपयोगी भी साबित होता है, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सामाजिक दुनिया के बारे में सच्चाई जानने का एक प्रामाणिक तथा सामान्य तरीका बन गई है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे जैविकीय परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि उनमें इस कार्य के लिए मातृ प्रवृत्ति या मैटरनल इंस्टिंक्ट जैविक रूप से निर्धारित होती है। परंतु वास्तव में जब हम मार्गरेट मीड द्वारा लिखित पुस्तक सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज 1935 ईस्वी की बात करते हैं, तो पाते हैं कि न्यू गिनिया के अपाचे, मुंडुगुमोर तथा चाम्बुली तीनों समुदायों के अध्ययन में पुरुष और स्त्री के द्वारा बच्चों के पालन पोषण, दिनचर्या तथा उनके द्वारा संपन्न कार्य में किसी प्रकार का जैविकीय प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि इनके अलग अलग स्वभाव तथा चित्त प्रवृत्ति यह दर्शाते हैं कि मानव स्वभाव के कोमल अथवा उग्र होने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार जब छद्म मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर आत्महत्या की व्याख्या की जाती है, तब यह माना जाता है कि लोग मानसिक रूप से असंतुलित होने पर आत्महत्या करते हैं, जबकि इमाइल दुर्खीम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में आत्महत्या के अनेक समाजशास्त्रीय कारणों की व्याख्या की है। इसके अलावा अनेक जैविकीय, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य कारणों के वैज्ञानिक अध्ययन भी किए गए हैं। नैतिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर जब अपराध की व्याख्या की जाती है, तब अपराधी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने कार्यों को नियंत्रित करने वाला विवेक विकसित नहीं किया है। जबकि अपराध की व्याख्या के लिए जैविक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर इसके वास्तविक कारणों की जांच की जाती है। इसी प्रकार अमेरिका के होपी इंडियंस के लिए यह सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस दृष्टिकोण है कि वर्षा बादल भगवान है, इसलिए वर्षा नृत्य का प्रदर्शन करके उन्हें खुश किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पूरी तरह से मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुरूप नहीं है। स्पष्ट है, आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि सत्य ही हो। हालांकि रोजमर्रा की सामान्य बुद्धि मान्यताओं का उपयोग आमतौर पर अपर्याप्त तथा विरोधाभासी होते हैं, इसीलिए इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अतः किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व आवश्यक है कि तथ्यों की एक अथवा अनेक वैज्ञानिक तरीकों द्वारा जांच कर इसकी पुष्टि कर ली जाए। निष्कर्षतः रोजमर्रा की जिंदगी में जहां गैर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों की बहुलता है, वही समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत कर तथ्यों की प्रामाणिकता की अभिवृद्धि करता है। धन्यवाद और आभार।